नमस्कार मित्रों, वेलकम टू माय शो। आपके साथ मैं हूं शिव पूजन झा और हमारे साथ मौजूद हैं जदयू के मुख्य प्रवक्ता नीरज कुमार जी। बहुत स्वागत करते हैं आपका नीरज जी अपने कार्यक्रम में। बहुत सारे मुद्दे हैं लेकिन आप थे नहीं मौजूद। एक बड़ा मुद्दा आया है लालू परिवार के अंदर से ही। बड़ा बेटा बगावती तेवर महुआ से चुनाव लड़ेंगे, अपने प्रत्याशी उतारेंगे, क्या होता हुआ दिख रहा है? ये आईवास है, इसके अलावा कुछ भी नहीं। चूँकि उसका आधार है, अगर तेज प्रताप यादव को पार्टी से निकाल दिया गया तो विधानसभा में उसकी सीट कैसे आरक्षित रह गई रिजर्व? तेजस्वी के बगल में विधानसभा के स्पीकर को क्यों नहीं लिख करके दिया तेजस्वी यादव ने? या तो तेजस्वी यादव डरते हैं तेज प्रताप यादव से, या लालू यादव डरते हैं, नहीं तो ये आईवास नहीं तो और क्या है। और आरजेडी का वो विधायक वहाँ है मुकेश रोशन। मुकेश रोशन को बोलने का हिम्मत नहीं है, जिसे अभी विधानसभा के गेट को इन लोगों ने बाधित किया। तेज प्रताप यादव जा रहा था तो उसको तो नहीं रोकने का हिम्मत था इन लोग को। अपोजिशन के एमएलए ने कोई हिम्मत नहीं था रोकने का। इसका मतलब कि तेज प्रताप से डरते हैं। और मैं पूरी जिम्मेवारी से कह रहा हूं कि अगला चुनाव भी तेज प्रताप यादव राष्ट्रीय जनता दल के टिकट पर लड़ेगा। चूंकि हसनपुर के बारे में जानते हैं इनका हश्र क्या होने वाला है। भाई इन लोग की कोई पूंजी तो है नहीं, कोई काम किया है नहीं। एमएलए कोटा छोड़ करके इन लोगों ने क्या काम किया है? पोजीशन के एमएलए ने एक काम बताया कि हम काम किए हैं, तो सरकार के गुडविल पर अब महुआ में मेडिकल कॉलेज खुला है तो इसका श्रेय ले रहा है। बताइए, अब ये तो कहता है नहीं कि एकदम जिसको राजनीति के चंडूखाना में घूमना, और ये लोग जानबूझ करके ये सेंसेशन क्रिएट करता है। तो ये पार्टी को डैमेज नहीं करेगा? नहीं, पार्टी को ही डैमेज क्या करे, उसी के यहाँ जाएगा, कहीं नहीं जाने वाला है ये। भाई जिसने हीनियस क्राइम किया हो, उसके बाद पार्टी ने इसको ट्वीट से निकाला, फिर जब हम लोगों ने काउंटर किया तो चिट्ठी निकली। चिट्ठी निकलने के बाद भाई तेजस्वी के बगल में इसका सीट कैसे रह गया? क्यों नहीं आपने विधानसभा के स्पीकर को दिया कि हमने पार्टी से एक्सपेल्ड कर दिया है इसको? चूंकि हिमाकत नहीं है इन लोगों को बोलने का। मैं बार बार कहता हूं कि तेज प्रताप से डरता है इन लोग, इसीलिए हिम्मत नहीं है। चाहे तो लूपहोल से ही लोग के तेज प्रताप के पास, या कुछ बात है, राजदार है तेज प्रताप, इसके चलते ये लोग बोलते नहीं हैं। नहीं तो आखिर राबड़ी देवी लालू यादव क्यों नहीं सभा पर जुबान खोल रहे हैं? जुबान खोले कि मेरा बेटा ने ये क्राइम किया है। इससे बड़ा क्राइम क्या होगा जिसने वो कर दिया? और एक आईवास के लिए अपने पार्टी से एक्सपल्सन का एक चिट्ठी निकाल दिया। इसका क्या मतलब है? अच्छा, इन दिनों बिहार की राजनीति में देख रहे होंगे आपकी एक मुद्दा और बहुत चर्चा में है, सुर्खियां बटोर रहा है। वो है कि मोदी के हनुमान एकाएक बिल्कुल ऐसे बयान दे रहे हैं कि अपने सरकार को ही वो कटघरे में खड़ा कर रहे हैं। देखिए, उनके बयान को हम बहुत गंभीरता से इसलिए नहीं लेते हैं कि वो कब क्या बोलेंगे वही जानते हैं। कभी उनको बहुत अच्छा लगता है। गंभीरता से तो लेना चाहिए। नहीं, 2020 का आप देख चुके हैं। नहीं तो 2024 का भी तो मेरे पास ट्रैक रिकॉर्ड है। भाई जब नीतीश कुमार जी का गुणगान करते थकते नहीं थे, और लॉ एंड ऑर्डर पर किसी के प्रमाण की ज़रूरत हमको है। लॉ एंड ऑर्डर पर भाई बिहार सिक्योरिटी का आप प्रोटेक्शन भी लेते हैं, बिहार पुलिस का। आप बिहार पुलिस का डिस्ट्रिक्ट नहीं, थाने लेवल का भी गाड़ी मेरे साथ चलना चाहिए, ये भी आपका परसेप्शन है। और नेशनल क्राइम ब्यूरो का आंकड़ा बताता है 2022 का कि यहाँ क्राइम का रेट घटा है। स्टेट क्राइम ब्यूरो से तो मान लीजिए नीतीश कुमार जी का आपका मतभेद है, अमित शाह जी से भी मतभेद है, तो आपने तो आईना दिखा दिया, अमित शाह जी को आईना दिखा दिया। और आप प्राइम मिनिस्टर के मंच पर जाते हैं तो वहाँ क्यों नहीं बोलते कि कानून का राज नहीं है बिहार में? क्योंकि प्राइम मिनिस्टर कहते हैं कि जंगल राज के युवराज को नहीं आने देना है। आप कह रहे हैं कि नहीं, जो तेजस्वी बोल रहा है क्राइम बढ़ गया है, डिसऑर्डर हो गया है, वही बात आप भी बोल रहे हैं। तो भाषा दोनों के मिल कैसे रही है? क्या हो सकता है इसके पीछे? क्या इसके पीछे हमको कुछ पब्लिसिटी तो स्टंट नहीं हो सकता। नहीं, अब देखिए वो इनसाइड क्या है, मैं तो अल्ट्रासाउंड के हम जानकार हैं नहीं। हमको लगता है कि पार्लियामेंट का जब चुनाव रहता है तो अपने लिए सब कुछ ठीक रहता है, लेकिन जब असेंबली का चुनाव आता है तो जो उम्मीदवार है वो भगवान भरोसे रहे। ये अगर आपके स्टेट प्रेसिडेंट ने जगह जगह जा करके पब्लिकली कहा कि नीतीश कुमार जी के लीडरशिप में रूल ऑफ लॉ है, नीतीश कुमार जी को मुख्यमंत्री बनाना है, आप नेशनल प्रेसिडेंट हैं
और आप आज ये बयान दे रहे हैं तो ये किसको डैमेज करेगा? आपके कैंडिडेट को डैमेज करेगा। तो आपको तो खोने के लिए कुछ नहीं है। अच्छा, आप केंद्र में मिनिस्टर हैं, तो मोदी जी ने आपको क्या जिम्मा दिया है? युवा कल्याण मंत्रालय। आज कौन अपराध कर रहा है? 18 से 25 साल का। तो आपको बिहार नहीं बुला रहा है इसके लिए कि 18 से 25 साल के युवाओं को रास्ते पर लाएं? इसके लिए कोई रोड मैप आपके पास नहीं है। आपको नहीं लग रहा है कि कुछ एम्बिशन उनके ज़्यादा बढ़ गए हैं? वो हो सकता है, मेरी जानकारी में नहीं, चूँकि मैं सीट शेयरिंग इस समय मेरा कोई जानकारी रहता नहीं है, कोई मैं अपडेट भी नहीं रहता हूँ उसमें। लेकिन मैं इतना समझता हूँ कि पॉलिटिकली आपको बयान देने के पहले 100 बार, कभी कह रहे हैं कि नीतीश कुमार जी का कोई सानी नहीं है, कोई मुकाबला नीतीश कुमार जी का नहीं है, डेवलपमेंट बिहार में हुआ है, यह हुआ है। 4 दिन के बाद बोलते हैं कि भाई लॉ एंड ऑर्डर फेल हो गया, इस सरकार के साथ रहना मेरे लिए। भाई सरकार में आपका क्या रोल है? भाई आप सरकार में ना एमएलए आपका है, ना कोई एमएलसी है यहाँ। ये तो नीतीश कुमार जी की महानता है कि हम आपको एनडीए का पार्ट मानते हैं। ये बीजेपी का प्रॉब्लम है, इसमें हमारा कोई लेना देना नहीं। अच्छा, दूसरा एक और शख्स है यहाँ पर, वो भी बहुत ज़्यादा सुर्खियों में है इन दिनों, मुकेश सहनी साहब। फेंस सिटर कहा जाता है। 2020 का आपको प्रेस कॉन्फ्रेंस याद होगा मोरिया होटल में, किस तरीके से आरोप लगाया था तेजस्वी यादव पर कि खंजर घोंपा है इन्होंने हमारे पीठ पर। अब कयास ये लगाया जा रहा है कि उनकी बातचीत शुरू हो गई है बीजेपी के कुछ शीर्ष नेताओं से। देखिए, मुकेश सहनी जी, इस बात को स्वीकार करने में कोई दिक्कत नहीं कि निषाद समुदाय के बीच उनकी पकड़ है, और मुकेश सहनी मोस्ट बैकवर्ड कम्युनिटी के लीडर हैं। यह भी सच है। मैंने अगर पर्सनल लेवल पर भी देखिएगा, उनके पिता की हत्या हुई, कोई नहीं जानता था, लेकिन बिहार पुलिस ने उसको खोज निकाला। और ख़ास करके जो फिशरीज में काम करने वाले लोग हैं, मत्स्य पालक हैं, वो कितना आतंक झेलते थे। आज बिहार में फिशरीज के मामले में आत्मनिर्भर हुए हैं, तो उसमें किसका योगदान है? नीतीश कुमार जी का योगदान है। नीतीश कुमार जी की सरकार ने रूल ऑफ लॉ इस्टेब्लिश किया, फिशरीज के लिए बहुत सारी योजनाएं चलाईं। आज उसका नतीजा है कि उस समाज का विकास हुआ है। तो नेचुरल वे में अगर आप देखिएगा तो नेचुरल उसका सोशल कनेक्शन है एनडीए के साथ। अच्छा। वो नीतीश कुमार जी के साथ है। अब पॉलिटिकली वो चले गए तेजस्वी के साथ, उसका नतीजा क्या लोकसभा चुनाव में पड़ा तो देख लिया। उन्होंने खुद आजमा करके देख लिया होगा कि क्या नतीजा आया। अभी तो दम भरते हैं कि 14% स्विंग करा सकते हैं भाजपा को, एनडीए को 28% का लॉस हो जाएगा अगर 14% उधर से माइग्रेट करा करके महागठबंधन में देते हैं। तो वो क्या है? वो अलग विषय है, वो अलग विषय है। लेकिन मैं यह जानता हूँ कि जो मछुआरा समुदाय है, मछुआरा समुदाय को अगर अननोन कोई व्यक्ति जाकर पूछे कि भाई आप किसको पसंद करते हैं, तेजस्वी यादव को कि नीतीश कुमार को, उसका नेचुरल पसंद है नीतीश कुमार। यह जानते हैं मुकेश सहनी जी भी कि भले वो बयान दे रहे हों, लेकिन ग्राउंड रियलिटी है कि वो मोस्ट बैकवर्ड कम्युनिटी के लिए मानक हैं तो नीतीश कुमार जी। लेकिन अब पॉलिटिकल कंपल्सन होता है, अपना लोग बात करते हैं आपकी, उनका जो ये कहते हैं कि ओवर एम्बिशन है, 60 सीट की बात हो रही है, उप मुख्यमंत्री की बात हो रही है, ये ओवर एम्बिशन ही लेकर के कहीं ना कहीं उनको डूबेगा। आपको याद होगा ना कि 2020 में उन्होंने किस तरीके से नहीं, वो तो तेजस्वी यादव के बारे में उन्होंने कहा था कि पीठ में खंजर मारा है, वो तो बात हो गई। तो फिर एक स्थिति आपको वो भी याद होगा कि उसके बाद जब इनके कुछ विधायक जब भाजपा के पाले में आ गए थे, कुछ विधायक इनको चुन करके भी आ गए थे, बताया जा रहा था कि भाजपा के ही वो तमाम कैंडिडेट्स हैं। उसके बाद इनको क्या हुआ कि उत्तर प्रदेश चले गए और योगी के खिलाफ ही कैंपेनिंग करना शुरू कर दिया था इन्होंने। वहाँ पर भी इनको मुँह की खानी पड़ी थी। यहाँ खुद भी हार गए चुनाव, बिहार में खुद भी चुनाव हार गए, और 5 सीट में शायद 4 एमएलए इनका चला गया बीजेपी में के फोल्ड में, 3 या 4 जो भी हो। तो ये तो भाई आप यह बात समझें, उसमें कितने लोग थे जो मोस्ट बैकवर्ड कम्युनिटी के थे, जिसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं आप, उस कम्युनिटी का उम्मीदवार कितना है, यह भी एक। और अब हम मुकेश सहनी जी को इस बात का एहसास होता होगा कि नीतीश कुमार जी ने उनको मिनिस्टर बना के रखा, नीतीश कुमार जी ने सम्मान दिया। आज वहाँ गए हैं तो वहाँ बार्गेनिंग कह रहा है। ये दोनों में देखिए अंतर, यहाँ सम्मान मिल रहा था, वहाँ बार्गेनर के
पॉलिटिकल बार्गेनर कहा जा रहा है। कैसी है कि ये दिल्ली चले गए, यहाँ पर अहम बैठक होनी थी महागठबंधन की, ये दिल्ली चले गए। दिल्ली में बता रहे हैं कि वो कैंपेनिंग के लिए जो मटेरियल है उसके लिए पैसा वैसा देना था, इसलिए चले गए। फ्रीबलेस एक ग्राउंड तैयार कर रहे हैं और यहाँ पर उनका जिक्र तक नहीं हुआ। नहीं भाई, जिक्र कैसे होगा भाई? मोस्ट बैकवर्ड तेजस्वी यादव के राजनीतिक एजेंडे में कैसे रहेगा? ये संभव है, उनके पिताजी के एजेंडा में नहीं रहा है। उनके पिताजी ने ही मोस्ट बैकवर्ड कम्युनिटी के लिए कुछ भी नहीं किया। जननायक कर्पूरी ठाकुर का अपमान किया, ये ऑन पेपर है, डॉक्यूमेंट्री प्रूफ है ये। बिल्कुल। तो भाई आप भारत रत्न मिला है तो मछुआरा समुदाय को गौरव नहीं होता है कि जननायक कर्पूरी ठाकुर को भारत रत्न मिल गया? तो सोशल कंट्राडिक्शन है। पॉलिटिकल जो कोएलिशन वो करना चाहते हैं तेजस्वी यादव के साथ, वो उनको सूट नहीं करता है। इसलिए नहीं सूट करता है कि लोकसभा में उनको एहसास हो गया। आप जो कह रहे हैं, अगर उसको प्लेन और सिंपल वर्ड्स में मैं उसको एक्सप्लेन करूँ अपने व्यूअर्स के लिए, यानी कि वो उस खेमे में रहते हैं तो ये जो डिजायर्ड वोट बैंक है इसको वो स्विंग नहीं करा सकते, उस तरफ नहीं हो सकता। लेकिन वो नेचुरल वोटर्स हैं इस खेमे के, यानी नीतीश कुमार के एनडीए के नेचुरल हैं। तो इस तरफ इनका जो है स्ट्राइक रेट बेहतर हो सकता है, ये आप कहना चाह रहे हैं? बिल्कुल। इंक्लिनेशन का जब सोशल सेक्टर का इन्हीं के नीतीश कुमार जी के तरफ है तो स्वाभाविक है आउटपुट ज़्यादा बेहतर निकले। और बिहार में तो क्लियर हो गया भाई, 176 पर हम आगे हैं। तो अगर आप अपनी ताकत को ऐड करिएगा तो और सीट में बढ़ेगी। तो कितनी सीटें उनको मिल सकती हैं? अब ये तो मैं नहीं जानता, अब वो क्या करेंगे वो भगवान ही जानते हैं, वो आदमी तो कोई नहीं जानता उनके बारे में। और इस बार क्या लग रहा है, फिर से जदयू बड़े भाई की भूमिका में रहेगी या फिर देखिए 50-50 फॉर्मूला रहेगा? वो हालांकि लोकसभा में आपका प्रदर्शन काफ़ी अच्छा रहा है। नहीं, हमारे बारे में तो कहा गया था कि तीसरे नंबर की पार्टी है, और जो लोग कह रहे थे वो 4 सीट पर फिक्स हो गए। अब 4 की तो विशेष जगह जरूरत होती है। अब आ गया असेंबली इलेक्शन, अब देख लीजिएगा नतीजा क्या आएगा इन लोग का। ये कोई औचित्य इसका नहीं है। और तेजस्वी यादव एक ऐसे पॉलिटिकल लीडर हैं जो पॉलिटिकली सीरियस ही नहीं रहते हैं। भाई इन्होंने क्या कह दिया SIR के सवाल पर? कह दिया कि हम वोट बाइकाट का भी फैसला ले सकते हैं। हाँ। तो कोएलिशन पार्टनर से तो गठबंधन की बैठक हुई, क्या आया? अरे जिस दिन राजनीति इन लोगों के लिए रोजगार है ना, राजनीति सेवा के लिए नहीं है, रोजगार के लिए, एंटरटेनमेंट है राजनीति, इसके अलावा कुछ नहीं है। जो नहीं पढ़ाई लिखा किया वो राजनीति करे। तो SIR पर तो अब पद यात्रा शुरू करने वाले हैं। राहुल गांधी भी बड़ा एक लंबा चौड़ा कैंपेन तैयार हो रहा है कि जितने भी यहाँ पर कई जगह चिन्हित कर लिए गए हैं, तकरीबन 9 जगह पर उनकी बड़ी सभाएं होनी है SIR के मुद्दे को। हम लोग भी तैयार हैं इस सवाल पर। हम लोग भी बताएंगे कि डुप्लीकेट क्या राघोपुर का भी मतदाता रहना चाहिए, वही मतदाता रहना चाहिए फतुहा में भी। एक ही आदमी 2 जगह मतदाता रहेगा, मनेर में भी रहेगा और सोनपुर में भी रहेगा। ऐसे बहुत सारे केसेज हैं। क्या नेपाल का नागरिक रहेगा यहाँ का वोटर, वहाँ भी वोटर, यहाँ भी वोटर। बांग्लादेश का नागरिक रहेगा यहाँ का वोटर, वहाँ का भी वोटर। अररिया किशनगंज में तो आधार कार्ड की संख्या ही ज़्यादा है। नहीं, 105% तक आधार कार्ड नहीं, देखिए वो उसका आधार कोई सीमांचल नहीं है। अब 118% है शेखपुरा में। शेखपुरा में कितने लोग मुसलमान हैं, कितने मुसलमान रहते हैं? वो आधार कार्ड बनाने में गड़बड़ी हुई है, इसको स्वीकार करने में कोई हिचक नहीं होना चाहिए। लेकिन वही आधार नहीं हो सकता है, इसका रिलीजन से कोई मतलब नहीं है इसका। भाई अब मुसलमानों की संख्या सबसे ज़्यादा 2011 का सेंसस कहता है कि मधेपुरा में मुसलमान की संख्या बढ़ी, खगड़िया में बढ़ा, सीमांचल में कहाँ बढ़ा? तो इसका रिलीजन से कहाँ रिलेशन है? इसका रिलीजन तो रिलेशन रहता तो सीमांचल के इलाके में बढ़ता। अगर बांग्लादेशी ही सब हैं तो वहाँ तो और संख्या बढ़ जाती। ओपन बॉर्डर है, इसलिए यह कोई विमर्श का विषय ही नहीं है। शेखपुरा एक रोल मॉडल मैंने बताया कि 118% है वहाँ, जितनी आबादी है उससे ज़्यादा, और मुसलमानों की आबादी बहुत कम है वहाँ। इस मुद्दे को लेकर के जिस हिसाब से मुखर हैं आप, राहुल गांधी का जिक्र कर लीजिए, तेजस्वी यादव का जिक्र कर लीजिए, आपको लगता है ये कोई मुद्दा है ही नहीं? नहीं, हमारी समझ, देखिए हमारी समझ से ये बैकफायर करेगा। इनका बैकफायर इसलिए करेगा कि आप बूथ लेवल एजेंट भी आप बहाल करते हैं, आप पार्टी भी बनते हैं सुप्रीम कोर्ट में, आप जो इलेक्टोरल रोल आया है उसी पर चुनाव लड़ने की तैयारी भी आप कर रहे हैं। तो आखिर आपके चरित्र को तो समझेगा लोग ना कि भाई बोलते कुछ है करते कुछ हैं। भाई आप असेंबली को बाधित कर रहे हैं, आप पार्लियामेंट को बाधित कर रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट में जब आप
उसके पिटिशनर बनते हैं, इंटरवेन करके यह नहीं बोलते हैं कि भाई इसको रोकिए, प्राइमरली पहले सारा चीज़ कॉन्स्टिट्यूशनल डिस्कस हो जाए, ये आप करते नहीं हैं। तो ये आपका जो बिहार है, बिहार का हर आदमी वोटिंग राइट के प्रति बहुत कॉन्शस होता है। इसलिए राहुल गांधी जी और आप तो जहाँ जहाँ गए हैं वहाँ कांग्रेस और गठबंधन के घटक दल का जो दशा हुआ वो जानते ही हैं। और हम भाई हमारी आलोचना क्या करिएगा आप, हम तो आपका गांव, अगर तेजस्वी यादव मानक हैं एमएलए जो अपोजिशन के हैं, उनके गांव में किसने काम किया, उनके घर का गली किसने बना दिया, उनका घर में बिजली किसने पहुंचा दिया, वहाँ पंचायत सरकार भवन किसने बना दिया। एमएलए फंड छोड़ के कोई काम ही बता सकता है ये लोग कि हम किए हैं? एक भी काम इन लोगों ने नहीं किया है। रोजगार का नारा लगा रहे हैं। अच्छा रोजगार उन लोगों ने अच्छा रोजगार अगर आप यहाँ दे रहे हैं तो झारखंड में क्यों नहीं दिया, या पहले क्यों नहीं दिया? पांच स्टेट सर्विस कमीशन वहाँ हुआ है इनके पूरे टेन्योर में, समझ लीजिए। हमारा 5 बैकलॉग एक साथ हुआ था। और टीचर अपॉइंटमेंट में हम देश में नंबर 1 है, प्राइमरी टीचर के अपॉइंटमेंट। तो मैं देख ही रहा था। तो जो और पत्र दिए जाते हैं उत्तर प्रदेश से, और मैं उदाहरण बता रहा हूँ, आकर के वो ले रहे थे। तेजस्वी यादव के फैमिली मेंबर श्रीमती गुंजन यादव, जो मंगरू राय इनके चाचा थे, उनके परिजन को नौकरी दिया तो इन लोगों ने 4 कट्ठा जमीन उससे लिखवा लिया, अपना ओन ब्लड। और उसी घर की पुत्र वधू है गुंजन यादव, उसको ऑफिस असिस्टेंट में नौकरी मिला तो उसको कुछ नहीं लगा। तो इनके घर में तो रोजगार हम दिए हैं, इनको हम बिजली का सब्सिडी दिए हैं, महुआ बाग में इनका घर बन रहा वहाँ रोड हम बनाए हैं, जहाँ पर ही राघोपुर के एमएलए हैं, जहाँ ही ज़मीन लिए हैं वो सड़क हम बनाए हैं बगल में। तो काम क्या किए भाई, ये तो ट्वीट खेलते रहते हैं, इसके अलावा कुछ नहीं। दिलचस्प होने वाला है चुनाव, और लगातार हम जो है आपके पास आते रहेंगे और आपकी जो मतलब कहते हैं क्रिस्टल क्लियर आउटलुक वो अपने दर्शकों तक पहुंचाते रहेंगे। तो इस कार्यक्रम में बस इतना ही दर्शकों।